वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रोजेक्ट थिकन एंड सॉलिडिफाई फीचर को। एंड आज हम देखने वाले हैं रैप, रिमूव एंड स्प्लिट सरफेस फीचर को। तो सबसे पहले हम देखें रैप फीचर को। तो रैप की हेल्प से हम किसी स्केच को ज्योमेट्री पर ड्रॉप करके उस स्केच को ज्योमेट्री के अराउंड रैप कर सकते हैं। रैप फीचर जो है वो प्रोजेक्ट फीचर के सिमिलर ही है, जो कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो रैप फीचर को समझने के लिए मैंने कुछ इस टाइप की एक 3D ज्योमेट्री को क्रिएट कर लिया है। एंड इस ज्योमेट्री की सरफेस पर अब हम किसी स्केच को ड्रॉप करेंगे, मीन्स कि हम एक रैप क्रिएट करेंगे। तो हमें एक स्केच को क्रिएट करने के लिए एक प्लेन भी चाहिए, तो उसके लिए मैं इस प्लेन को ले लेता हूँ एंड से मैं कुछ अपनी डिस्टेंस पर रख लेता हूँ, देन ओके। तो अब हम इस प्लेन पर एक स्केच क्रिएट करेंगे, देन उसे इस ज्योमेट्री की सरफेस पर ड्रॉप करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर एडिटिंग में जाते हैं एंड रैप फीचर को सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने इस फीचर को सिलेक्ट किया एंड अब हम इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। तो मैं इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ। तो हम यहाँ पर स्केच मॉड्यूल में आ गए हैं, देन स्केच व्यू एंड अब मैं यहाँ पर कोई स्केच क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले लेता हूँ, तो टेक्स्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से मुझे इतने में टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट का जो डायलॉग बॉक्स है वो आ गया है एंड मैं जैसे कि यहाँ पर लिख लेता हूँ सब्सक्राइब। जैसे कि मैंने यहाँ पर सब्सक्राइब लिख लिया है, इसे मैं कर लेता हूँ सेंटर में एंड इसे मैं स्केल को कुछ इतना कम कर लेता हूँ, देन ओके प्रेस कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं, देन इसे मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। तो ये देखिए जो हमने टेक्स्ट लिखे थे, जिन्हें हमने स्केच किया था, वो इस ज्योमेट्री की सरफेस पर रैप हो गए हैं। इसी टाइप से हम किसी लोगो या नंबर्स या किसी और भी स्केच को सरफेसेस पर रैप कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ से हम प्रीव्यू देख सकते हैं एंड ओके प्रेस कर देता हूँ। तो हमें कुछ इस टाइप से रैप फीचर का यूज करना है। अब हम देखेंगे रिमूव फीचर। रिमूव फीचर की हेल्प से हम किसी सॉलिड और फ्लूइड से सरफेसेस को रिमूव कर सकते हैं। तो इसे समझने के लिए मैं सबसे पहले इन्हें डिलीट कर लेता हूँ। ओके, मैं इन्हें डिलीट करता हूँ एंड इसे समझने के लिए मैं एक ज्योमेट्री क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं प्लेन सिलेक्ट करके एक्सट्रूड में जाता हूँ एंड मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल एंड यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ, देन स्क्रॉल एंड ओके प्रेस कर देता हूँ एंड ये हमारा रेक्टेंगल जो है एक्सट्रूड हो गया है, देन इसे मैं ओके कर लेता हूँ। तो कुछ इस टाइप की एक ज्योमेट्री क्रिएट कर ली है एंड इस पर से सरफेस को रिमूव करने के लिए मैं एडिटिंग में जाऊंगा एंड रिमूव फीचर को सिलेक्ट करूंगा। तो हम यहाँ पर रिमूव के डैशबोर्ड में आ गए हैं एंड हमें यहाँ पर रेफरेंसेस में देखना है सरफेसेस टू रिमूव। हमें जिस भी सरफेस को रिमूव करना है या मल्टीपल सरफेसेस को रिमूव करना है तो उन्हें हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मुझे इस सरफेस को रिमूव करना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पर ये जो आया है इसे मैं क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ से ये देखिए लीव ओपन, इसे अगर मैं टिक मार्क करता हूँ तो ये देखिए मैंने जिस सरफेस को सिलेक्ट किया था वो रिमूव हो गई है। यहाँ से प्रीव्यू में देखते हैं, ये देखिए वो सरफेस जो है वो रिमूव हो गई है। ओके, एंड अगर मुझे मल्टीपल सरफेसेस को रिमूव करना है तो मैं कंट्रोल प्रेस करके इन सरफेसेस को सिलेक्ट करूंगा। जैसे कि इस सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ एंड इस सरफेस को एंड यहाँ से प्रीव्यू में देखते हैं। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से हमारी जो सरफेसेस है वो रिमूव हो गई है। ओके, एंड यहाँ से मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। तो कुछ इस टाइप से हम रिमूव फीचर का यूज करके किसी सॉलिड या सरफेस्ड ज्योमेट्री से सरफेस को रिमूव कर सकते हैं। ओके, एंड अब हम देखेंगे स्प्लिट सरफेस फीचर को। इस फीचर की हेल्प से हम ज्योमेट्री और फीचर के रीजन्स को स्प्लिट कर सकते हैं, ताकि हम स्प्लिट रीजन्स पर सेपरेटली वर्क कर सके। ओके, तो इसे समझने के लिए मैं सबसे पहले इन्हें डिलीट कर लेता हूँ। ओके, इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ एंड ज्योमेट्री क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हम स्प्लिट सरफेस फीचर को समझ सके। तो मैं इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, देन स्केच व्यू एंड यहाँ से मैं एक्सट्रूड में जाता हूँ, देन मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ कुछ इस टाइप से, देन स्क्रॉल एंड ओके प्रेस कर देता हूँ एंड की थिकनेस को मैं कुछ इतना कर लेता हूँ, देन ओके प्रेस कर देता हूँ एंड इसकी सरफेस पर
मैं अगेन फीचर क्रिएट कर लेता हूँ, एक्सट्रूड में जाता हूँ एंड जैसे कि मैं यहाँ पर सर्कल लेता हूँ एंड कुछ इस टाइप से सर्कल्स को क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर भी मैं कुछ सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने कुछ इस टाइप से इन सर्कल्स को क्रिएट कर लिया है। देन ओके प्रेस कर देता हूँ एंड इसकी हाइट को मैं कुछ इतना कर लेता हूँ। ओके, देन इन्हें मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। तो स्प्लिट सरफेस फीचर को समझने के लिए मैंने कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री क्रिएट कर ली है एंड उस पर मैंने इन फीचर्स को क्रिएट किया है। ओके, तो अभी देखिए अगर मैं किसी भी एक फीचर को सिलेक्ट करता हूँ तो उसकी जो बाकी की सरफेसेस है वो भी सिलेक्ट हो जाती है। तो हमें इन सभी फीचर्स को स्प्लिट करना है। ओके, ताकि हम सभी पर अलग अलग वर्क कर सके। तो उसके लिए मैं यहाँ से एडिटिंग में जाऊँगा, देन यहाँ से स्प्लिट सरफेस फीचर को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर अब हमें प्लेसमेंट में देखना है एंड स्प्लिट सरफेस को सिलेक्ट करना है। इसमें से मैं किसी भी एक सरफेस को ले लूँगा, जैसे कि इस सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, एंड अब हम यहाँ पर देखें तो जो काउंटर्स है, जो सभी काउंटर्स है उन पर जो स्प्लिट है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इन पर जो स्प्लिट है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है। देन इसे मैं ओके प्रेस कर देता हूँ एंड अब मैं देखिए किसी भी एक फीचर को सिलेक्ट करूँगा तो वो देखिए सभी फीचर सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, सभी अपने सेपरेटली अलग अलग फीचर्स में सिलेक्ट कर पा रहा हूँ एंड इन पर मैं सेपरेटली कोई भी फीचर क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, एंड मैं अगेन एडिट डेफिनेशन में जाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इसे सिलेक्ट किया था तो जो स्प्लिट है वो ऑटोमेटिकली सभी फीचर्स पर अप्लाई हो गया था। ओके, तो मुझे ऑटोमेटिकली सभी फीचर्स पर स्प्लिट नहीं चाहिए, मुझे मैन्युअली कुछ ही फीचर्स पर स्प्लिट चाहिए। ओके, तो उसके लिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ से प्लेसमेंट में जाता हूँ एंड ये देखिए सिलेक्टेड काउंटर्स से मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो मुझे जिस भी काउंटर पर स्प्लिट चाहिए उसे मैं सिलेक्ट करूँगा। तो मैं जैसे कि इस वाले काउंटर को सिलेक्ट करता हूँ, देन कंट्रोल प्रेस करके इसे भी सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए ये जो दो फीचर है, ये जो दो काउंटर है, इन पर ही स्प्लिट आएगा। इसे मैं ओके कर देता हूँ। तो हमने इन दो रीजन्स को स्प्लिट किया हुआ है। तो ये देखिए ये वाला रीजन में अलग सिलेक्ट कर पा रहा हूँ एंड ये वाला अलग सिलेक्ट कर पा रहा हूँ एंड इन पर हमने स्प्लिट को क्रिएट नहीं किया है। तो देखिए मैं एक को सिलेक्ट करूँगा तो बाकी के जो दो है वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम सिलेक्ट करके काउंटर्स को सिलेक्ट करके मैन्युअली स्प्लिट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमें स्प्लिट सरफेस का यूज करना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।